आज हमारे साथ एक मेरे दोस्त और मेरे भाई ये पता करते हैं ये रेलवे में सिलेक्टेड हैं। तो मैं सोचा कि चलो रेलवे वाले जो बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं वो उनको रेलवे जो 2026 में भी नई वैकेंसी आई है रेलवे ग्रुप डी में, तो उसके बारे में ये अपने बारे में बताएंगे और क्या चीज़ें करना होता है, शेड्यूल कैसे करना होता है, रूटीन क्या होता है, कैसे ये कितना इनका टाइमिंग था, कैसे पढ़ते थे, कब सिलेक्ट हुए थे और जॉब प्रोफाइल क्या है आफ्टर सिलेक्शन, इन्होंने क्या क्या बदलाव देखा, इस चीज़ के बारे में आप सभी लोग को अवेयर कराते। तो हेलो भाई, आपका नाम? मेरा नाम हुआ राजा हिमांचल सिंह। ओके, तो आप अभी कौन से पोस्ट पे हैं? अभी तो हम गेटमैन हैं। ओके, रेलवे में इंजीनियरिंग जो कि डिपार्टमेंट सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, सबसे अच्छा पोस्टिंग वो माना जाता है रेलवे के गेटमैन को। हाँ, ठीक है। रेलवे गेटमैन। ओके, अब आप ये बताइए कि इसकी क्या अभी सैलरी क्या है आपकी, इन हैंड सैलरी क्या बन जाती है? सैलरी वही ऐसे तो बेसिक और डीए ये सब मिलाकर 40 का अप्रॉक्स, और फिर अगर नाइट ड्यूटी करते हैं उसका कुछ अलाउंस मिल जाता है। ओके, तो भाई आप सब देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के बारे में भी आप लोग मतलब एक अच्छी हैंडसम सैलरी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, लगभग 40 से 45 हज़ार के अराउंड आपको मिल जाता है सैलरी। और आप कब सेलेक्ट हुए थे, कब ज्वाइन किए थे आप? हम तो 8 जून 2023 को सेलेक्ट हुए। ओके, इनको देखिए Join एग्जैक्ट किए। डेट याद है, 8 जून 2023 को। अब आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे नई वाली अभी वैकेंसी आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, लगभग 22 हज़ार के अराउंड वैकेंसी है, हाँ हाँ। तो वो उनके बारे में कि क्या वो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका अच्छा सिलेक्शन हो और वो अपने लाइफ चेंज कर सके लाइक? देखिए, इसके लिए प्रिपरेशन के लिए मैथ और रीजनिंग पे तो आपका फोकस 100% होना ही चाहिए, और मैथ रीजनिंग में नंबर भी 100% सही होना मतलब चाहिए। मैथ मतलब 55 नंबर का भारी वेटेज है इसका, हाँ, मैथ रीजनिंग का। और बाकी साइंस तो नॉर्मल स्टूडेंट का सही होता ही है। हाँ। 25 में 17-18 करना ही पड़ेगा आपको सही। और और बाकी इसमें की पॉइंट जो है ना, करेंट अफेयर है। ओके, हाँ, करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस दोनों को जोड़कर, ठीक है। जीके और करेंट अफेयर को जोड़कर 20 नंबर का क्वेश्चन। पहले जैसे वो जिस टाइम आप दिए थे उस टाइम करेंट अफेयर्स होता था, बट उतना हाँ, वेटेज उतना नहीं था, लेकिन उतना अब वेटेज नया नहीं था, करीब उस टाइम 4-5, लेकिन- अब तो 10-12 हो गया है। ओके, यानी कि जो नया वाला वो भी पैटर्न के हिसाब से करेंट अफेयर और साइंस का वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया। और बाकी मैथ रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। अब मैथ रीजनिंग काफ़ी इजी भी होता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे जिस तरह की तैयारी करते हैं तो उनको आप क्या कहेंगे? तैयारी के दौरान मॉक प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, या जिसका कम नंबर आ रहा है वो अपने नंबर को कैसे कम टाइम में बढ़ाएंगे? मॉक कहाँ से लगाना चाहिए? जैसे लोग टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मॉक के लिए टेक्स्ट बुक सही है। टेक्स्ट टेक्स्ट बुक बुक सही है। और क्या है कि सबसे अच्छा तो ये है कि आप जो है ये देखिए कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ रीजनिंग सब सेट मार रहे हैं, तो देख लीजिए कि मैथ में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा गलती हो रहा है, उसको ध्यान दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है और उसमें आप पैटर्न है एग्जाम उसका क्या, एग्जाम का क्या पैटर्न है। ओके, और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक और फायदा आपको होगा कि रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग का सेम टू सेम मतलब पैटर्न रहता है, पूछ देता है, तो इससे आपको तो और यानी प्लस कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रीवियस ईयर का जो रेलवे का पेपर हुआ है, लाइक ग्रुप डी हुआ है, हाँ। एनटीपीसी हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का 2-4 साल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा लेना चाहिए, एकदम 100% लगा लेना चाहिए। और साइंस का अच्छे से उससे साइंस में पकड़ होना चाहिए। साइंस में और पकड़ करेंट होना अफेयर आप वीकली पढ़ ले या मंथली पढ़ ले, ज़्यादा क्या सही रहेगा? देखिए, डेली 15-20 मिनट पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है ना। डेली 15-20 मिनट पढ़ लीजिए आप करंट अफेयर, उतना में ही आपका क्योंकि कवर हो अभी जाता है। टाइम भी काफ़ी है, अभी पेपर तो अभी तो जस्ट फॉर्म फिल हुआ है। अगर डेली 15 मिनट पढ़ लीजिएगा तो फिर बाद में कभी ऐसा नहीं सोचने लोड पड़ेगा नहीं कि 1-2 रहेगा। घंटा। हाँ, तो अभी से जितने जो भी बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि अभी से ही आप लगभग 20 मिनट आधे और घंटे अब का। क्या है कि पहले तो कटअप कुछ कम भी रहता था, अब धीरे धीरे कटअप भी हाई हो गया है। हम नॉर्दर्न रेलवे में सिलेक्टेड हैं, तो वहाँ पे सोचिए कि हमारा 72 मार्क्स था, नॉर्मलाइज करके 74 हुआ था। उसके बाद भी मतलब रेलवे का जो पोस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे नीचे ही आता है, वो मुझे मिला। आप सोचिए, भले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मुझे गेटमैन मिल गया, वहाँ पे गेट बहुत सारा था, तो लेकिन पॉइंट्समैन वगैरह के लिए या तो फिर CNW हो गया, ट्रेन लाइटिंग एंड AC हो गया,
वर्कशॉप हो गया, तो उसके ये सब लिए के लिए आपको और आपको ज़्यादा 5-6 नंबर marks और ज़्यादा चाहिए। था। यानी आप लोग भी सोच सकते हैं कि जो भी बच्चे आज के टाइम में मान लो 65 नंबर 60 नंबर या 70 नंबर ला 65 ला रहे हैं तो आप कंपटीशन से दूर हैं। यानी कि ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बात बताया जा रहा है कि अगर आप अभी मॉक दे रहे हो 65 नंबर 70 नंबर के बीच आ रहा है तो आप अपने थोड़ा और एफर्ट डालें ताकि आप इस चीज़ को 75 से 80 के बीच शिफ्ट करें। हाँ। अगर ये मार्क्स आपका 75 से 80 के बीच आता है तो आपको इस पोस्ट में भी आपको अच्छी वैकेंसी वो पोस्ट मिल जाएगी, यानी कि एक अच्छे हैंडसम जॉब आपको मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो मात्र मेरा ये मानना है भाई कि 70 पे जो बच्चे हैं उनको 5-7 नंबर 5-7 के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा अगर अपने वो साइड 5-7 नंबर उनका ये भी ऐसे भी सही हो जाएगा कि वो केवल ये देख लें कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। और अपना गलती को सुधार कर लेंगे तो वो सही हो जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर भी बहुत रहता है, और खास करके ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि निगेटिव ना ले ज़्यादा, क्योंकि हम जिस टाइम प्रिपरेशन करते थे तो मुझे कोई टीचर बता दिया, कुछ भी दिमाग में आ गया था कि हम तो लेंगे, हम तो 100% उसको करेंगे, लेकिन इससे क्या होता है कि मेरा हर एग्ज़ाम में नंबर बहुत होता है लेकिन निगेटिव ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम हमेशा 70 से 75 के बीच में ही रह जाते हैं। अगर हम एक बार फोकस किए कि अगर निगेटिव ना लेते हैं तो एनटीपीसी में हमारा नंबर ज़्यादा आया था, उस टाइम निगेटिव कम लिए थे। वो रेलवे में 1/3 शायद हाँ, 1/3 निगेटिव है तो आपको लॉस है। 1/4 रहता तब तो मतलब थोड़ा सा आप लीड ले सकते थे, इसलिए निगेटिव को भी आप लोग इग्नोर करें। और बाकी ऑप्शन जब एग्जामिनेशन हॉल में रहे तो चारों ऑप्शन देख ही लिया जाए। आंसर भले ही आपको दिख जाए कि ऑप्शन बी में है आंसर, लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी देखिए, यानी कि पूरे हाँ। ऑप्शन को आप अच्छे से देखें कि हो सकता है कि ऑप्शन बी भी लग रहा है लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन डी में हो तो आप वहाँ पे गलती कर सकते हैं। हाँ, देखना जरूरी, क्योंकि ये गलती हमसे 2-3 क्वेश्चन में हुआ था, तो इस पे हम मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें वही आपको बता सकते हैं जो खुद एग्जाम को दिया हो, एग्जाम को क्रैक किया हो। और आपको बताने वाले तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि 65 नंबर आ रहा है तो जॉब हो जाएगा, नहीं होता है। बस केवल आप दौड़ने जा सकते हैं, लेकिन मेरिट के लिए आपके घर के लोग नाराज़ हो जाएंगे, आप भी नाराज़ हो जाएगा, मेरिट नहीं आएगा तो बहुत दुख होता है। इसलिए 65 पे रिजल्ट नहीं होने वाला। तो अगर आपको इतने मार्क्स है, 60 नंबर के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को और सीरियस हो जाएं। और ये भी सोचने वाली बात है कि जिस टाइम मेरा ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम 1 लाख के करीब वैकेंसी था। हाँ। तो उस टाइम कट ऑफ गया 72 73, और अब है 22,000। हाँ, समझिए कि 20% ही है, लगभग वही 20% है। 25% तो 20 तो 5 गुना तो जरूर, मतलब बच्चा आवड़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, तो मतलब 5 गुना कम सीट है तो 5 गुना कंपटीशन के जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, और क्या मतलब ओवरऑल कंपटीशन है, माहौल, उसको आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है। जब 1 लाख वैकेंसी होता था तब इतनी पे कट ऑफ गई थी, तो सोचिए कि आप जब 22,000 वैकेंसी है तो कट ऑफ 100% और आगे बढ़ेगा, शिफ्ट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन ये भी मैं ये जान मान रहा हूँ कि पहले जो होता था जीएस में सारा कुछ मिक्स होता है, अब करेंट अफेयर आ गया है, हाँ। साइंस भी आ गया है, तो जो साइंस के स्ट्रीम के बच्चे नहीं होंगे उनके लिए साइंस या करेंट अफेयर की वजह से ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा मतलब चीज़ें डाउन हो सकता है। एक और सबसे खास बात ये है, मतलब बच्चे सोचते हैं कि मैथ का सेट मारेंगे और रीजनिंग का देखेंगे कि चलो 25 में तो हम 20 मैथ सही कर ले रहे हैं, रीजनिंग 30 में हम तो 22 सही कर लेते हैं। नहीं, आप 22 सही कर रहे हैं तो आप सही रास्ता पे नहीं है, क्योंकि आप 22 सही कर रहे हैं और कोई 30 सही कर रहा है। सही बात है। इसलिए आपको ध्यान देने पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपको 55 में 54 या 53 तो जरूर आना चाहिए। मैं अच्छा स्टूडेंट है तो 55 आना चाहिए, अगर थोड़ा सा कमजोर है तो 53। अगर आपको 48 से 49 आ रहा है और उसके बाद जॉब के लिए सोच रहे हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैथ रीजनिंग ईजी पूछता है, 100 की बात है। तो इसको आपको मतलब बाकी बच्चे भाई फुल आउट ऑफ फुल करेंगे और आप अगर उसमें भी 2-3 भी गलत कर रहे हैं तो आप समझिए कि एक भीड़ से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% रखें। करेंट अफेयर को आप अभी क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है ना, और चैप्टर इसका सीमित है, एक लिमिटेशन है। हाँ। लेकिन करेंट अफेयर का कोई लिमिटेशन नहीं है। साइंस भी डीपली पूछ देगा तो इसका भी लिमिटेशन नहीं मान सकते। ऐसे लिमिटेशन है लेकिन नहीं मान सकते हैं। और मैथ रीजनिंग तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए मैथ रीजनिंग में आप अपना एक्यूरेसी बढ़ाएं, 100% रखें। और बाकी और कोई भी अच्छा टीचर देख लीजिए जो आपको पसंद हो उसका। और बाकी आपको कोई भी चीज़ का रिलेटेड आपको जब भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखें और बताएं। और मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा हिमांचल भाई कि आपका जो जॉब से पहले की लाइफ है और अब के लाइफ में क्या ट्रांजिशन आया, क्या चेंज आया, आप अपने आप को
भाई जॉब के बाद लाइफ में क्या डिफरेंट तो बहुत सारी है। सबसे बड़ी बात है कि पहले आदमी 100 रुपया के लिए और 1000 रुपये के लिए सोचने पड़ता होगा, और किसी को कॉल करने पे 1000 भी दोस्त नहीं देता था कभी कभी। सही बात है। आज अगर किसी को कॉल कीजिएगा तो 10,000 भी दे देता है। इसका कारण ये है कि इसके पास जॉब है, दे देगा, वापस कर देगा। पहले ये भी सोचते होंगे कि देगा कहाँ से, किसको क्यों दे। ये भी बात हो गई। और दूसरी बात, फैमिली प्रेशर भी रहता है बच्चा के ऊपर। और ढेर लोग ये भी सोचते हैं कि ग्रुप डी है, ग्रुप डी अच्छा जॉब फॉरेन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मेहनत कीजिए ग्रुप डी के बाद। अब देखिए, अब हम कभी भी एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, और पहले से ज़्यादा अच्छा स्कोर हम कर पाते हैं। क्योंकि हमारे जिसे जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जिसको अभी सोचने पड़ता होगा 1000, 2000, 10,000 के लिए, कम से कम मेरे पास तो कुछ तो है ना, जो मतलब 40,000 रुपया आ रही है, तो उससे हम एक साधारण जीवन जी ले रहे हैं अभी। नहीं भाई, और एक बहुत बड़ा सबसे बड़ी बात होता है कि आप प्रेशर फील नहीं करेंगे। अब आप अपने आप को मेंटली प्रेशर से, आप अपने और फैमिली का जो प्रेशर होता है, और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेज भी जो होता है, फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है, जो बच्चे तैयारी के दौरान 500-1000 रुपया के लिए वो सोचते हैं, तो वो भी आपके ऊपर से बर्डन कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, और एक और बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक चीज़ और अंतर देखने के लिए मिलता है। हाँ हाँ, आपका दोस्त मतलब सफल होने से पहले कम रहेगा। बिल्कुल। जब आप सफल हो जाएगा तो आपके पास, अरे हिमाचल भाई, हमको पता था यार तुम कर सकता है यार, तू ही कर लिया। ऐसे कोई बड़ा अच्छा, कोई ज़्यादा भी अच्छा जॉब नहीं है, मतलब ये नहीं हमें पता, लेकिन फिर भी, लेकिन देखिए कि मतलब जो पहले बात, हाँ, मैं ये सोचिए कि मतलब अब यही एक अनुमान लगा लीजिए कि पहले कोई पूछने वाला भी नहीं था, अब पूछने वाला है। सही बात है। पहले आपको और पूछना पड़ता है, अब आपको लोग पूछ रहा है। हाँ, और ये बात सबके साथ होता है, ऐसा हम बहुत बार फील भी किए हैं। चलिए, ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी। और बाकी जिन लोगों का भी कुछ और वीडियो चाहिए, सजेशन चाहिए, आप कमेंट करके लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि मैं आपको हर डिपार्टमेंट के सिलेक्टेड दोस्तों से मैं बात कराऊंगा। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए। अब इस 2026 में रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट करके